हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स बार के एक और चिटचाट भरे पॉडकास्ट में। मेरे साथ मेरे दो दोस्त प्रशांत और आदित्य। मेरा नाम सुशांत। और जैसे कि ये साल खत्म हो रहा है, 2021 लास्ट डे है आज, और हम एज अ क्रिकेट फैन आपके लिए कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कुछ बेस्ट टेस्ट इनिंग्स, कुछ परफॉर्मेंस बॉलिंग की बेहतरीन जो इस साल रही, जो हमें लगा कोई ऐसे जो है इम्पैक्टफुल इनिंग, इम्पैक्टफुल स्पेल, तो हम वो डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ आदित्य प्रशांत है। क्या हाल है यार भाई लोगों, दोस्तों? बस बिल्कुल बढ़िया। बिल्कुल मस्त है। मस्त है ना? और चलो बढ़िया काफी है। अच्छा साल रहा टेस्ट मैचेस के लिए, तो ये साल काफी बढ़िया साल रहा है। बिल्कुल परफॉर्मेंसेस बिल्कुल मतलब चुनना मुश्किल हो जाएंगी, कौन सी अच्छी थी कौन सी नहीं थी। बेस्ट जो बेस्ट है वो चुनना मुश्किल हो जाएगा, इतने सारे ऑप्शंस हैं। बिल्कुल तो काफी बिल्कुल अच्छा साल बिल्कुल रहा। प्रशांत। हाँ बिल्कुल, बेस्ट साल रहा, भले ही हमारे मिडिल ऑर्डर के लिए नहीं रहा, लेकिन कोई नहीं। यार वो एक बिल्कुल चीज है। कटाक्ष, प्रशांत के कटाक्ष तो बिल्कुल जो है तैयार रहते हैं हमारे क्रिकेट टीम पर। बिल्कुल। कोई नहीं यार, बिल्कुल हम फैन है तो हमें बुरा लगता है, तो बिल्कुल हमें पूरा हक है कि हम लिमिट्स में रह के बिल्कुल क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो यार जैसे कि हम कुछ रिकॉर्ड्स देख रहे थे, एक तो साल भरा रहा टेस्ट क्रिकेट और T20 से। बिल्कुल वनडे तो हमें छानने पड़े भाई, कि मतलब कई कोनों कोनों ढूंढने पड़े। वनडे के एनालिसिस स्टार्स बहुत कम अवेलेबल इस साल। तो टेस्ट क्रिकेट में हम जो है एक एक बैटर की परफॉर्मेंस, एक बैटर, एक बॉलर, एक स्पेल और एक इनिंग, तो हम इस हिसाब से डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं जाऊंगा प्रशांत के पास। तो प्रशांत, स्टेज इज योर। आ, अगर बैटिंग की बात करें तो मतलब और दूसरा नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है। तो जो रूट रहेंगे मेरे पिक, क्योंकि जो साल उनका रहा, मतलब काफी बड़े कंटेंडर थे वो। यूसुफ यहाना, जो मोहम्मद यूसुफ जो भी कह सकते हो, उनका रिकॉर्ड तोड़ने के एक कैलेंडर ईयर में बहुत क्लोज आ गए थे। विव रिचर्ड्स का भी रिकॉर्ड तोड़ने से सिर्फ 3 रन से चूक गए। तो 1708 रन मारे उन्होंने एक कैलेंडर ईयर में, जो कि बिल्कुल मतलब इंग्लैंड की तरफ से एज हाईएस्ट है। उन्होंने माइकल वॉन का रिकॉर्ड तोड़ा है बिलीव, जिसमें 2 दोहरे शतक रहे और 67 की एवरेज से उन्होंने रन बनाए। तो बहुत ही शानदार मेरे हिसाब से ये। प्रशांत अचानक। हाँ, जो रूट का कॉल आ गया लग रहा नहीं नहीं, जो रूट को नहीं। कुछ कुछ है। बीच में क्योंकि मॉम आ इन्होंने गई थी कोई मेरी। इश्यू नहीं। जितनी बार इन्होंने पॉडकास्ट के अंदर जो रूट बोला है, मुझे लग रहा है कॉल कर ही देंगे वो इनको न्यू ईयर विश करने के लिए लास्ट डे पे। बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल 2 डबल 100, एक गोल में, एक चेन्नई में, जो बिल्कुल मेमोरेबल रहा है। मतलब चेन्नई वाला तो बहुत ही शानदार था, क्योंकि इंडिया को बिल्कुल इंडिया में हराया उस नॉक की वजह से। अगर बेस्ट नॉक की बात करी जाए, तो मेरी पिक रहेंगे काइल मायर्स, जो उनने अपनी डेब्यू में जो इनिंग खेली, 5th डे पिच, और 400 प्लस का टारगेट था, और उनने 210 रन मारे। निकुमा बोनर के साथ उनने पार्टनरशिप करी, उन्होंने भी 100 ऑड रन मारे थे, जो मतलब एट द लेटर स्टेज ऑफ द इनिंग, मतलब जो कि बिल्कुल लगा नहीं था कि 4th इनिंग्स में ये कारनामा हो सकता है। आई मीन सिर्फ आई बिलीव इंडिया के अगर प्लेयर्स की देखा जाए तो सिर्फ सनी गावस्कर की 4th इनिंग्स में डबल 100 है। उसके अलावा किसी और इंडियन प्लेयर की आई बिलीव डबल 100 नहीं है टेस्ट में। तो बिल्कुल। बहुत ही बड़ी अचीवमेंट। तो अभी बैटर्स पिक कर लिए हैं, तो बॉलर्स पे चले या फिर? पहले आदित्य की पिक भी मैं ले लूं। बिल्कुल तो मैं बता दूं, प्रशांत ने जो परफॉर्मेंस पिक करी है, काइल मेयर्स, वेस्ट इंडीज के वो बैटर, और ऑन डेब्यू उन्होंने 210 रन की पारी खेली थी बांग्लादेश के अगेंस्ट। बांग्लादेश में बॉल बहुत स्पिन हो रहा था वो। और मैं आपको बता दूं, उसी मैच के पैरेलल ही इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चल रहा था। फर्स्ट टेस्ट जो चेन्नई का था, बिल्कुल वन साइडेड इंग्लैंड ने कर रखा था वो मैच। तो बिल्कुल मेरा इंटरेस्ट उसी मैच में था, बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट इंडीज में। तो आदित्य, इट्स योर टर्न नाउ। आप बैटर्स की अपनी जो है लिस्ट खोल दो हाँ पिटारा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जो रूट है वो तो खैर टॉप ऑफ द टॉप ऑफ द स्कोर कार्ड रही हैं पूरे ये वाले साल के अंदर। 1700 कुछ उन्होंने रन बनाए हैं, एग्जैक्ट फिगर मुझे 1708। 1708। 1708। हाँ, तो काफी अच्छा स्कोर उन्होंने किया। बट हाँ, मेरी जो चॉइस है वो रोहित शर्मा है, वो सेकंड नंबर पे है। वो 906 रन है, आप देख सकते हैं 800 रनों का फर्क है, 802 रन का फर्क बिल्कुल है, 906। बट रोहित शर्मा ने उनसे अराउंड 8 या 7 मैच कम खेले हैं।
मैचेस कम है बिल्कुल। रोहित शर्मा 8 या 47 की 10 एवरेज से रन बनाए। हाँ मैं अगर थोड़ा सा वो करूं, 47 की एवरेज से रन बनाए। हाँ और जो रूट है उनने 61 की एवरेज से रन बनाए। लेकिन बिल्कुल जो मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ कि उन्होंने टफ कंडीशंस में काफी रन बनाए आउट टफ ऑफ हाँ इंडिया और चेन्नई हाँ के हाँ पिच में। रोहित शर्मा ने जैसे ऑस्ट्रेलिया में रन बनाए थे शुरू में जो टूर था, सिडनी सिडनी हो गया, गाबा हो गया, सेकंड मैच से वो आए थे तो उसके बाद ही उन्होंने स्कोरिंग करना शुरू किया था। और फिर उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट ही चेन्नई में रन बनाए थे, जहाँ पे सेकंड मैच था वो भी शायद चेन्नई में ही था जो सेकंड मैच था। तो उसी उसी मैच में मेरे ख्याल से अश्विन ने भी 70 या 80 ऐसे कुछ रन बनाए थे, सेंचुरी ठोकी थी मेरे ख्याल से सेकंड इनिंग्स के अंदर। रोहित शर्मा ने फर्स्ट इनिंग्स में बनाए थे 150, और बाकी कोई भी जो प्लेयर था उसमें 30 या 40 क्रॉस नहीं कर पाया था, ना इंग्लैंड की तरफ से ना इंडिया की तरफ से। तो जो पूरा कोहली और शर्मा की पार्टनरशिप हुई थी वो वाली, कोहली और शर्मा की बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई थी। तो मुझे लगता है कि फिर रोहित शर्मा ही मेरी पिक रहेंगे। उन्होंने 11 मैचेस में 906 रन बनाए हैं। और खैर बैटर मैं एक और बोल देता हूँ, पंत काफी बढ़िया स्ट्राइक रेट से खेले हैं पूरे टूर्नामेंट में। उन्होंने भी 12 मैच में 748 रन बनाए हैं। तो वो फिफ्थ डाउन आते हैं उस टाइम पे आके हिटिंग करते हैं, तो इतने रन बनाना एक बड़ी बात है। और हाँ बैटिंग में तो हाँ, खैर ये उसके हिसाब रहेगा से एंड देखा जाए तो बहुत परफॉर्मेंस। अच्छी एवरेज है। हाँ परफॉर्मेंस अगर देखोगे तो परफॉर्मेंस तो दोनों जगह पे बढ़िया रही थी पंत की, सिडनी में भी और गाबा में भी। तो इन दोनों इनिंग्स में से चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं सिडनी को चूज करूंगा। क्योंकि सिडनी में उन्होंने 89 रन बनाए थे और 9 चौके, सॉरी 97 रन बनाए थे, 12 चौके आदित्य थोड़ा और 3 लैग कर छक्के। रहे हैं ना, हाँ, आज से लग मुझे लग रहा है अभी आ रही इनको है? जो है रोहित शर्मा लग हो को रहा कॉल है। आ गया। नहीं नहीं हाँ अभी आ रही है आवाज ढंग से? हाँ अब आ रही है, बीच में थोड़ा हाँ लैग कर रहे थे। हाँ तो मैं कह रहा था सिडनी मेरी चॉइस रहेगा पंत के लिए, जो उनकी सबसे बढ़िया इनिंग्स थी इस साल की जो मुझे लगी। उसमें उन्होंने 91 97 रन बनाए थे उन्होंने, 97 हाँ 97 आउट 12 हो गए थे, वो आउट हो गए। हाँ 12 चौके और 3 छक्के लगाए थे। 407 रन का टारगेट था, फोर्थ इनिंग्स का जो टारगेट था 407 रन का था। तो एक तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पे धकेल दिया था। ऑस्ट्रेलिया को ये समझ नहीं आ रहा था कि फील्ड अटैकिंग सेट करे या डिफेंसिव सेट करे। तो एक होता है ना, अटैकिंग फील्ड लगाते हैं तो विकेट्स जल्दी गिरना गिरना शुरू हो जाते हैं, तो पंत ने उनको ऑन द एज रखा उस मैच के अंदर। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी उस मैच में। एंड देन तो गाबा का तो खैर सबको पता ही है, तो मेरी जो चॉइस है वो सिडनी वाला टेस्ट है, पंत का जो इनिंग्स थी। वाह, बिल्कुल जबरदस्त। तो जो लवरेज है आदित्य के लिस्ट इंडियन बैटर से, प्लेयर उनके रोहित शर्मा, और और परफॉर्मेंस जो उन्होंने पिक लीड्स करी। में आई बिलीव उनका जो 100 टेस्ट में आया वो भी बहुत शानदार था, जो इंग्लैंड की बिल्कुल धरती पे मारा रोहित शर्मा ने। हाँ। तो अब अगर मैं जैसे बात करूं तो मेरी परफॉर्मेंस, अगर आप, मैं पहले परफॉर्मेंस बताऊंगा कि परफॉर्मेंस बैटर्स की, जैसे आपने जो है पिक करा है, आदित्य ने पिक करा है ऋषभ पंत को, और प्रशांत के पिक थे काइल मेयर्स। तो मेरा भी दिल इन दोनों पे ललचाया था, मेरे लिस्ट में थे ये। मैं जाऊंगा जो रूट के चेन्नई में जिन्होंने डबल सेंचुरी बनाई थी, बहुत जबरदस्त इनिंग थी, मेरे ख्याल से 228 शायद प्रशांत उन्होंने बनाए थे। 228, हाँ। और वो मैच डिसाइडिंग नॉक था, मैच वेस्ट इंग्लैंड ने जीता, इंडिया को इंडिया में हराना वैसे ही जो सपना है कहीं टीम्स का, और बिल्कुल उसमें जो है जो रूट कामयाब हुए। जरूर वो सीरीज फिर इंग्लैंड जो है 3-1 से हारी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज थी टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। बिल्कुल और पहले मैच में मोरल डाउन हुआ क्योंकि डबल सेंचुरी, जो रूट बहुत जबरदस्त फॉर्म में खेले यार इस पूरे साल, जैसे कि आप बता चुके 1708 हाँ रन उन्होंने बिल्कुल बनाए हैं, बिल्कुल 2 डबल सेंचुरी। देन इंडिया जब इंग्लैंड गई थी तो उन्होंने मेरे ख्याल से 3 लगातार सेंचुरी मारी थी, लॉर्ड्स में शायद हाँ, सेकंड टेस्ट में, तो दोनों इनिंग्स में इस उनकी साल सेंचुरी है। 600 है। इस साल हाँ उनके 600 है और उसमें से 2 डबल 100 है। 2 डबल है। तो तो देख ही सकते हैं। एशेज उनका जो है एज अ टीम, एज अ प्लेयर भी, क्योंकि 100 नहीं आए हैं, तो हाँ एशेज हाँ और एज अ टीम उनको सपोर्ट नहीं मिल पाया। 28% ऑफ रन्स इंग्लैंड के 2021 में जो रूट नहीं बनाए हैं। तो यार वो इस साल तो बहुत जबरदस्त फॉर्म में थे। मुझे बिल्कुल, मैं डिसहार्टेंड हुआ जब वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए शायद विविचन रिचर्ड्स और मोहम्मद यूसुफ का, क्योंकि वो डिजर्व करते थे एक तरीके से, जिस हिसाब से वो गोल्डन पैच उनका चल रहा था, पर्पल पैच कहता है जो। तो वो जो है मेरी परफॉर्मेंस वाइज जो रूट, और एज अ प्लेयर मैं पिक करूंगा फवाद आलम, पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर बैटर, लेफ्ट हैंडेड, और
जिस एज में वो है, जो स्ट्रगल उन्होंने करा है, मेरे ख्याल से 10 साल उनका, जो जब उन्होंने अपना टेस्ट लास्ट टेस्ट खेला था और उसके बाद उन्होंने फिर अपना जो है कमबैक टेस्ट खेला, 10 से 11 साल का डिफरेंस था उनके करियर में। और आते ही जो उन्होंने शुरुआत करी ना भाई साहब, सेंचुरीज पे सेंचुरीज, उन्होंने वेस्ट इंडीज में सेंचुरी बनाई, उन्होंने पाकिस्तान में सेंचुरी बनाई, उन्होंने मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, न्यूजीलैंड में जिम्बाब्वे न्यूजीलैंड के में अगेंस्ट टफ सेंचुरी बनाई। कंडीशन। तो बहुत मतलब वो जिस हिसाब से, और मैं खुद एक लेफ्ट हैंडेड हूँ ना, तो मेरे को उनको देख के एक तो थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स स्टांस है उनका, और जो उनके पीछे की जो स्टोरी सुनने को मिली ना, तो वो देख के एज अ यंग प्लेयर उन्होंने डेब्यू करा था, देन उसके बाद वो 30 ऑड इयर्स, मतलब जब उनकी एज हो गई उसके बाद वो कमबैक कर रहे हैं, स्टिल हंगर है उनके अंदर। तो फवाद आलम मेरे जो है प्लेयर, एज अ प्लेयर, मतलब वो जो जो है टेस्ट जर्सी प्लेयर, जर्सी मूवी न्यू आ रही है कि इन्हीं की स्टोरी पे तो नहीं आ रही है, उसमें भी यार अब ऐसे मेरे को है। उसका, ओए मेरे को उनके जर्सी मूवी के बारे का में मैंने देखा नहीं है, मैं जरूर ओके। देखूंगा तो मैं उसके बाद ही रिलेट कर पाऊंगा कि क्या है। पर फवाद आलम का मैं आपको बता दूं तो रन्स वगैरह यार, स्टार्ट्स वगैरह मुझे इतना कुछ खास पता नहीं है, बट आई गेस 700 प्लस रन्स उनके इस कैलेंडर ईयर में है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही है, इम्पैक्टफुल उनकी जो है इनिंग्स रही है पाकिस्तान के लिए, तो मेरे पिक फवाद आलम रहेंगे। तो ये था हमारा टेस्ट बैटर्स के ऊपर। अब टेस्ट बोलर्स, स्पेल और प्लेयर ऑफ द ईयर जो आपको लगा इंप्रेसिव, तो इस बार मैं आदित्य को पहले पिक करूंगा कि आदित्य जो है अपनी पोटली में से पर्चियां निकाले टेस्ट बोलर्स की। बॉलर्स तो खैर जो नंबर 1 पे नेम चल रहा है वो रविचंद्रन अश्विन ही चल रहा है, और सेकंड नंबर पे जो चल रहे हैं वो जेमिसन है, क्योंकि अश्विन के खैर 9 मैचेस हैं, 54 विकेट्स हैं, जेमिसन के 5 मैचेस हैं, 27 विकेट्स, जस्ट उनके हाफ ही है विकेट्स जो है उनकी। एंड खैर मैं चूज करूंगा जेमिसन को, क्योंकि उन्होंने इसी सा मतलब एक या 1.5 साल पहले उन्होंने डेब्यू किया था और बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं जेमिसन। इंडिया के वर्ल्ड अगेंस्ट टेस्ट ही डेब्यू करा था, इंडिया के अगेंस्ट। डेब्यू इंडिया के अगेंस्ट ही करा हाँ, था और लिटा दिया था और इंडिया को। हाँ, और जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थी उसके अंदर तो उन्होंने हालत ही खराब कर दी थी इंडिया की। डिसाइडिंग फैक्टर, मतलब डिसाइडिंग हाँ, फैक्टर। इंडिया के न्यूजीलैंड के 6 या 7 विकेट हो चुके थे, बट जेमिसन ने ही बाद में अराउंड 50 या 55 का स्कोर किया था, तो इंडिया को उन्होंने मैच से बाहर कर दिया था उस दिन। अगर जेमिसन को इंडिया जल्दी आउट कर ली थी तो हो सकता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो खिताब था वो इंडिया के पास होता, या फिर ड्रॉ हो ड्रॉ जाता, हो तो जाता। दोनों दोनों के पास रहता, ये चीज होती। बट जेमिसन वहां पे बीच में अड़ गए थे, तो वो बैटिंग से भी एंड बॉलिंग से भी, बॉलिंग में भी वो 5 विकेट ले गए थे इंडिया के, तो जेमिसन ही मेरी पिक रहेंगे इसके लिए। तो एज अ बॉलर बॉलिंग या में एज अ स्पेल? बोल बॉलर स्पेल दोनों समझ लो आप, बॉलर भी है अच्छा, और स्पेल भी। ओके। हाँ स्पेल भी वही WTC वाला जो है तुम्हारा स्पेल, उनका हाँ हाँ, पिक है तुम्हारी? WTC। ओके, तो यार काइल जेमिसन ने तो बहुत दर्द दिया भाई टीम इंडिया को, बिल्कुल मतलब पूछो ही मत। डेब्यू भी उन्होंने जो है उनकी अगेंस्ट ही करा टेस्ट में, अगर मैं गलत नहीं तो डेब्यू उन्हीं के अगेंस्ट करा, देन उसके बाद पाकिस्तान वाली सीरीज उन्होंने खेली थी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को भी लिटाया, और फिर उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो याद ही है सबको यार। और उससे बिल्कुल। पहले उन्होंने जो है जो 2 टेस्ट मैच की सीरीज थी इंग्लैंड के अगेंस्ट न्यूजीलैंड की, इंग्लैंड में ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पहले, तो उसमें भी उन्होंने इंग्लैंड को उन्होंने परकच्चे उड़ाए थे इंग्लैंड के भी। बिल्कुल। तो प्रशांत, योर पिक। मेरी तो पिक होंगे अश्विन, क्योंकि मतलब 9 मैचेस में 54 विकेट और 16 की एवरेज से, तो काफी अच्छा प्रदर्शन रहा उनका। और मतलब बैटिंग में भी इनफैक्ट उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, चाहे चेन्नई की इनिंग्स हो या इंग्लैंड में भी कुछ क्रुशियल इनिंग्स खेली उनने, जहां हमारा मिडिल ऑस्ट्रेलिया ऑर्डर बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की सिडनी की इनिंग, और सिडनी वहां तो भी भाई ऑस्ट्रेलिया आंखों के आगे, सिडनी तो आंखों के आगे से जाता ही नहीं है भाई, और वो भी इंजर्ड अश्विन, मतलब ऐसा नहीं है कि वो हाँ फुल्ली फिट थे, बैक इंजरी के साथ, बिल्कुल हनुमा विहारी अपनी हैमस्ट्रिंग के साथ, और दोनों बेचारे मतलब लगे हुए हैं कि टेस्ट ड्रॉ करना, टेस्ट ड्रॉ करना। बिल्कुल बिल्कुल। और पहले कहीं शिकायत रहती थी कि वो इंडियन विकेट्स में तो करते हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में उतना अच्छा नहीं कर पाते थे। लेकिन इस बार ही देखने को मिला कि एमसीजी में तो बनी बना लिया था, उनके जो टॉप बैटर हैं स्टीवन स्मिथ को आउट स्टीवन कर दे स्मिथ, रहे थे, लाबुशेन का विकेट ले रहे थे। बिल्कुल तो कहीं ना कहीं इस ये भी एक रीजन है कि नॉट ओनली इन इंडिया, नहीं तो क्योंकि अक्षर पटेल का भी लाजवाब प्रदर्शन था, लेकिन जो उन्होंने कामयाबी हासिल करी इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में वो काबिल तारीफ है। बाकी स्पेल में काइल जेमिसन की चुनूंगा जो एडी ने चुनी, जो वो जबरदस्त थी। उसके अलावा बिल्कुल मुझे, यार। लेकिन अगर उसको ना चुनना हो तो, क्योंकि एडी चुन चुके हैं, क्योंकि मैं भी वही सोच रहा था, लेकिन उसके अलावा कुछ चुन रहा हूँ तो अभी
परसों ही जो शामी ने फाइफर लिया वो लाजवाब, मतलब जो उनकी सीम पोजीशन थी लाजवाब, मतलब ऐसे स्पेल देखने को बहुत कम मिलते हैं। बिल्कुल तो जो उनने फाइफर लिया अभी सेंचुरियन में और मेमोरेबल विक्ट्री रही, तो उनका फाइफर मैं टॉप स्पेल में रखूंगा एज ए इंडियन फास्ट बॉलर। बिल्कुल जबरदस्त पिक। कल जेमिसन है ही छाए हुए हैं, देन उसका रविचंद्रन अश्विन और मोहम्मद शामी प्रशांत की लिस्ट में इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं यार दोनों। ऑब्वियसली मैच का रिजल्ट जो है, अश्विन अगर जब बॉलिंग करने आते हैं तो वो फिर कर ही देते हैं काम तमाम, वो तो है ही। और अब तो उन्होंने बाहर भी विकेट्स लेना जो है अपना कंटिन्यू रखा है, तो वो एक इम्पैक्ट और उनका बढ़ा देता है। मेरी पिक रहेंगे स्पेल, आप दोनों मिस कर गए, मैं पिक करूंगा स्कॉट बोलैंड को। डेब्यू 32 साल की मुझे लगा था इजाज पटेल आप बोलोगे। इजाज पटेल हमारी ऑनरी मेंशन में रहेंगे। वो हमारे ऑनरेबल मेंशन रहेंगे, क्योंकि जो कारनामा उन्होंने कराया ना वो भाई, मतलब जैसे कहते हैं ना कि अनिल कुंबले ने कब करा था यार वो, हाँ 2000 में शायद 1999 99 या 2000 में अनिल कुंबले ने, हाँ फिरोज शाह कोटला मुझे याद है, मैंने टीवी मतलब मैच बिल्कुल लगा लो देखा कि 25-25 साल के बाद होता है या 40-40 साल के बाद होता है। टारगेट था और सर्दियों के दिन थे, मैंने याद है मुझे वो मैच। हाँ बिल्कुल 420 रन का टारगेट था ना, बिल्कुल 410 रन का कुछ टारगेट था। 420, हाँ, और छुट्टी थी उस दिन मेरी स्कूल की, मुझे ध्यान है कुछ आ रहा है। तो तुम्हारी जीत हमारी भी रही होगी फिर तो। तो बिल्कुल मतलब 50 की बात करते हैं। हाँ, और सईद अनवर और शाहिद अफरीदी बहुत जबरदस्त खेल रहे थे, शुरुआत बहुत अच्छी दी थी उन्होंने। बिल्कुल वेंकटेश प्रसाद और श्रीनाथ को तो भूत बना रखा था उन्होंने, बाद में जो है कुंबले ने काम किया। तो फिर इजाज पटेल ऑनरी लेकिन मेंशन है श्रीनाथ ने भी वो वाले मैच में जो लास्ट विकेट मिला था, श्रीनाथ वो थोड़ा वाइड, मतलब नेगेटिव बॉलिंग कर रहे थे, वाइड डाल रहे थे ताकि कुंबले अपने 10 विकेट कंप्लीट कर सके। अगर मतलब मैं कोई बहुत बड़ा नेता होता तो मैं मतलब फिरोज शाह कोटला का नाम अनिल कुंबले स्टेडियम करवाता, ना कि जो अभी उसका नाम बदला गया। क्योंकि ना बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि खिलाड़ियों के नाम प्लेयर्स जिनने के नाम पे होना चाहिए ना, प्लेयर्स के नाम, प्लेयर्स के नाम पे होना चाहिए ना यार, जो जिस एफर्ट प्लेयर करते हैं। का जिस ग्राउंड में सबसे अच्छा रिकॉर्ड है तो उनके नेम पे रख सकते हैं उनको, एक तरह से ऑनर करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं उस मैच के सिर्फ एक किस्सा बताना चाहूंगा। वसीम अकरम ने जो है अपने किस्सों में बताया था कि जब 9 विकेट ले लिए थे और जवागल श्रीनाथ जो है नेगेटिव बॉलिंग कर रहे थे, तो वसीम अकरम और वकार यूनिस लास्ट पेयर था। तो वसीम अकरम कह रहे थे कि वकार यूनिस को कि तू अनिल कुंबले को विकेट मत दियो, मैं तो उसे खेल जाऊंगा। और जो 10वीं विकेट गिरी थी ना वो वसीम अकरम की ही थी। तो वो वकार यूनिस को कह रहे थे, खुद ही आउट हो गए अनिल कुंबले के आगे। ठीक है, तो वही चीज। तो हाँ, मेरी जो है परफॉर्मेंस स्कॉट बोलैंड 32 साल की उम्र में जो है उन्होंने टेस्ट डेब्यू करा, और उनके डेब्यू के पीछे बहुत जबरदस्त कहानी है कि उनको डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस के ऊपर उनका डेब्यू कराया गया, कि उनका जो है सिडनी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है डोमेस्टिक सर्किट में, तो इस वजह से उनको डेब्यू कराया गया। और 4 ओवर 7 रन और 6 विकेट वो ले गए। इंग्लैंड गिरी पड़ी थी, लिटा दिया उन्होंने आखिरी दिन आके, और जबरदस्त उनका वो स्पेल था। तो स्पेल वाइज जो है मैं जो है स्कॉट बोलैंड के साथ जाऊंगा। और अगर मैं टेस्ट बॉलर्स की बात करूं तो यार देखो, अश्विन भी आपने ले लिए और जेमिसन भी आपने ले लिए, उतना कुछ देखने को मिला नहीं है। तो यार शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली का काफी अच्छा प्रदर्शन था टेस्ट में। बिल्कुल है यार, बट ये है ना यार, बड़ी टीम्स के अगेंस्ट ना अभी थोड़ा टेस्ट होना बाकी है यार। एंडरसन की भी अच्छी बॉलिंग रही है। जेम्स एंडरसन के साथ मैं उन्हीं के साथ ही जाना चाहूंगा कि जेम्स एंडरसन को मैं कंसिडर करूंगा कि वो है कि 40 की एज में पहुंच के भी एंडरसन अभी भी धारदार है। बिल्कुल हाँ, तो जेम्स एंडरसन के साथ ही मैं जाना चाहूंगा। विराट कोहली को उन्होंने अपना बनी बना ही रखा यार, आप कुछ भी कह लो। जो है सीरीज स्टार्ट हुई और पहले मैच की पहली बॉल विराट कोहली की और जेम्स एंडरसन उनको खा गए। तो जेम्स एंडरसन मेरी पिक। उन्होंने श्रीलंका में जब टूर करा था इंग्लैंड ने, तो उन्होंने 5 विकेट का एक स्पेल गोल में डाला था। तो सब कॉन्टिनेंट में पेसर्स की आपको पता है यार क्या हालत रहती है। तो जेम्स एंडरसन मेरी जो पिक रहेंगे टेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर 2021। और ऑनरी मेंशन एजाज पटेल, 10 विकेट 16 विकेट पूरे मैच में। साजिद खान का भी मैं नाम लेना चाहूंगा। हाँ, मुंबई का मैदान। साजिद खान का भी नाम लेना चाहूंगा क्योंकि इंपैक्टफुल स्पेल था। 8 विकेट उन्होंने लिया 2-2.5 दिन के अंदर टेस्ट मैच का रिजल्ट, जिसमें चारों इनिंग हुई है। तो
नहीं 4 इनिंग नहीं, सॉरी, बांग्लादेश की ही 2 इनिंग उन्होंने जो है मेरे ख्याल से एक दिन के अंदर निपटा दी, जिसमें इम्पैक्ट जो साजिद खान का था, तो उनको भी मैं मेंशन करना चाहूंगा। तो ये दोस्तों ये है हमारी पिक, क्या कहोगे यार, सही है ना? बिल्कुल हम सब बिल्कुल एक सही। दूसरे की पिक से हम सब एक दूसरे की पिक से सेटिस्फाई हैं। हाँ हाँ, वो तो उसमें ये भी है कि भाई बिल्कुल बिल्कुल। किसको किसको कौन सी परफॉर्मेंस पसंद आती है, कौन सा इम्पैक्ट ज्यादा लगता है, उस पर भी डिपेंड करता है वो चीज। और बिल्कुल और जो लोग देख रहे हैं वो भी अपनी टेस्ट मैचेस की पिक डाल सकते हैं, फेवरेट बैट्समैन या फिर जो उनको लगाओ, टॉप टॉप मतलब टॉप का बैट्समैन लगाओ इस वाले साल में, और बॉलर एंड कोई इनिंग्स हो, कोई स्पेल हो, कमेंट्स में डाल सकते हैं इसको। बिल्कुल कई छोटी इनिंग्स होती हैं लेकिन मेमोरेबल हाँ होती हैं, जैसे बिल्कुल शार्दुल की क्विक 50 थी, हाँ या बिल्कुल यार, वॉशिंगटन आप ऐसे सुंदर की भी क्विक आप 50 बात थी, करने मतलब लगोगे ना, बात हाँ करने लगोगे तो कमेंट कर हम तो सकते हैं। पागल है भाई, आपको पता ही है। हाँ हमने तो अपना इनिंग्स पहला तो पॉडकास्ट ही 1.5 घंटे का निपटा दिया बिल्कुल था कि बिल्कुल। बातें इतनी करने को, इनिंग्स ऐसी ऐसी है देखने को कि इनिंग्स आप तो जो कहोगे कि यार सिडनी का ही जो फर्स्ट इनिंग्स था जिसमें शार्दुल ठाकुर और वो टिके थे, वो भी तो काफी अच्छी इनिंग्स थी बहुत। गाबा 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 गाबा, ओके वॉशिंगटन गाबा सुंदर गाबा और गाबा, ठाकुर। हाँ हाँ गाबा। तो वो जो इनिंग्स थी वो भी बहुत लाजवाब इनिंग्स थी। तो बहुत इनिंग्स हो जाती हैं एक साल के बिल्कुल, अंदर तभी में, तो कह कभी रहा हूँ ना कभी कि बिल्कुल बात कभी करना। कभी एक सीरीज के अंदर ही इतनी इनिंग्स हो जाती हैं कि अब समझ में नहीं आता कौन से पिक करो। वही वही वही, क्योंकि जो रूट का हर हर शतक उनका लाजवाब था यार। उनके बिल्कुल आप हर शतक की बात कर सकते हो। सारे मतलब रोहित शर्मा ने जितने शतक बनाए वो लाजवाब है, आप उनकी हाँ बात कर हाँ सकते हो। बिल्कुल ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर 99 पर नॉट आउट रहे थे अभी इंग्लैंड के अगेंस्ट ही होम सीरीज में, वो इनिंग भी बहुत जबरदस्त थी। तो बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, तो हम बात करते रहेंगे, तो हम तो है ही, हमारे सुबह हो पास तो है जाएगी। ही टाइम, हम तो करते ही रहेंगे। तो यहाँ पता चल रहा है बांग्लादेश न्यूजीलैंड शुरू हो गया। बिल्कुल तो दोस्तों जैसे ये टेस्ट क्रिकेट की बात चल रही थी, तो कुछ अपडेट्स मैं आपको दे दूं। क्विंटन डिकॉक, साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर बैटर, कल इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया, और लेट नाइट ही हमारे पास खबर आई थी कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से जो है रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। मिडल ऑफ द सीरीज अगले टेस्ट में वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। 29 साल के क्विंटन डिकॉक 54 टेस्ट उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए खेले। 6 शतक है उनके टेस्ट मैचेस में, 22 अर्धशतक, 3300 रन उन्होंने बनाए साउथ अफ्रीका के लिए। और एज ए विकेट कीपर बैटर 38.82 की उनकी एवरेज है बैटिंग। तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो वो डालते ही थे, ऐसी बात नहीं है। विकेट कीपर वो काफी अच्छे थे, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल जो है डेल स्टेन, मॉर्नी मॉकल, कंगिसो रबाडा, इनके अगेंस्ट विकेट कीपिंग करी है, तो इम्पैक्ट तो था ही उनका। बिल्कुल इसके अलावा जो है कुछ केसेस यार कोविड जीने नहीं दे रहा है, ठीक है। ट्रेविस हेड एशेज के नेक्स्ट टेस्ट के लिए रूल्ड आउट हो चुके हैं, वो कोविड पॉजिटिव आए हैं और वो अब 7 डेज क्वारंटीन ही रहेंगे सिडनी में। तो वो जो है नेक्स्ट टेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, 4th टेस्ट के लिए। और उन्हीं के साथ इंग्लैंड के हेड कोच क्रिस सिल्वरवुड इंग्लैंड के स्टाफ के 9वें मेंबर बने जो कोविड पॉजिटिव आए हैं यार, तो वो भी टीम के साथ ट्रेवल नहीं करेंगे। और कोविड की वजह से अंडर 16 का विजय मर्चेंट इंडिया में जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है वो भी कैंसिल हो गया, नहीं कर रहे। और आयरलैंड वर्सेस यूएसए की सीरीज भी जो चल रही थी वो भी जो है बिल्कुल बीच में रद्द कर दी गई है, कोविड के केसेस आए। तो यार कोविड से हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी छुटकारा मिले यार। तो जो लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज स्टे सेफ, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। तो दोस्तों यार हम उम्मीद करेंगे कि सब सेफ रहे, आने वाला साल 2022 ये कोविड से पहले छुटकारा मिले, क्रिकेट तभी कंटिन्यू हो पाएगी, नहीं तो क्रिकेट कंटिन्यू होना मुश्किल है यार। अभी तो 1-2 प्लेयर्स के बिल्कुल केसेस आ रहे हैं, तो इसलिए उनको साइडलाइन करके स्टिल सीरीज ऑन है, नहीं तो यार फिर ना कुछ करने को नहीं रह जाएगा यार, घर बैठे बैठे क्या देखेंगे हम लोग, वही पुरानी इनिंग्स जिनकी हम बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों कुछ और आप कहना चाहोगे, ऐड ऑन करना चाहोगे? बस यही है कि अभी जो इंडिया साउथ अफ्रीका की सीरीज चल रही है, 2 मैच इंडिया उनको और अच्छे तरीके से हराए तो सही रहेगा। और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में तो कोई कंपटीशन दिख नहीं रहा है, इंग्लैंड कुछ कर नहीं पा रही ऑस्ट्रेलिया के आगे, तो अब मुझे लग रहा है कि दोनों मैच हारेगी इंग्लैंड। ड्रॉ के चांस भी नहीं लग रहे हैं अभी तो कहीं पे। कहाँ से यार, कहाँ से इंग्लैंड के सही नहीं, उम्मीद ही नहीं। हाँ प्रशांत? भी लग रहा है दोनों ही जगह व्हाइट लग रही है। 3-0 वहां भी साउथ अफ्रीका और यहाँ भी 5-0। मैंने कहा था सिडनी का होगा, देखते हैं, उस पे मैं अभी कायम रहता हूँ। तो नामुमकिन ही है बिल्कुल व्हाइट वॉश ही नजर आ रहा है यार। खैर हम उस पर बात करेंगे, 3 तारीख से टेस्ट हैं वो दोनों शुरू, बिल्कुल न्यू ईयर टेस्ट, तो
उस पर हम बात करेंगे, हमारा पॉडकास्ट आएंगे। तो कल से 1 जनवरी मैच है, टेस्ट मैच, साल की शुरुआत टेस्ट मैच से। बांग्लादेश टूर कर रही है न्यूजीलैंड का, तो पहला टेस्ट शुरू है न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश, 2 टेस्ट मैच की सीरीज है, तो इसकी अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो थी हमारी, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।